आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम एकादश अध्याय के 21 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और आज से हम 22वें श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वह है अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से जो परमात्मा का विश्व रूप स्वयं श्री कृष्ण जी अनुभव करते हैं, देखते हैं, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन जी को दिखा रहे हैं। और उस परमात्मा के विश्व रूप को देखकर अर्जुन हतप्रभ जैसे रह गए हैं और वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं श्लोकों के माध्यम से। तो यहाँ पर अर्जुन का विषय, अर्जुन क्या कह रहे हैं उसको संजय बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र जी को। तो इस प्रकार से वर्णन चल रहा है और उस वर्णन में अर्जुन जो है अपने कैसा वो अनुभव कर रहे हैं, कैसा वो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा, उसको वो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं शब्दों के द्वारा। तो आइए देखें 22वां श्लोक है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो इसके शब्दों को अलग अलग करें। रुद्र आदित्याः वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपाशः च गन्धर्वयक्षाः असुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। और अन्वय इस प्रकार है। रुद्र आदित्याः वसवः ये च विश्वे साध्याः अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः सर्वे च एव त्वां विस्मिताः वीक्षन्ते। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आपके इस विश्व रूप को रुद्र, अनेक प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, तो जो 42 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो रुद्र होते हैं, जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो आदित्य होते हैं और उससे कम वाले वसु होते हैं। तो ये जितने भी ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो गुरुकुल में बड़े पराक्रमी हैं और वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऐसे जो वसु, रुद्र, आदित्य, ये सब ब्रह्मचारी लोग। और ये च विश्वे साध्याः, और जो विश्व में जो साध्य लोग हैं, अर्थात जो
अभी साधनारत हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसे विशेष ऋषि वैज्ञानिक ये बनेंगे, ऐसे लोग। फिर कहते हैं अश्विनौ मरुतः। तो जितने भी जोड़े हैं, जोड़े से जो रहते हैं, जैसे पति पत्नी इत्यादि, गुरु शिष्य इत्यादि, ये सब, इनको अश्विनों के रूप में कह सकते हैं। और अश्विनों को मरुतः वायु का विशेषण भी बना सकते हैं। या अगर हम इन सबको व्यक्तियों में घटाना चाहें, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति ही मुख्य रूप से अर्थ में लेने चाहिए, तो फिर जो बल है, मरुत का मतलब बल, शक्ति, सैन्य बल जिसे कहते हैं, तो उनको यहां पर मरुत से लिया जाएगा। और जो सैन्य बल में भी दो प्रकार के हैं, तो वो अश्विनों से लिया जा सकता है। या क्योंकि सेना में अनेक प्रकार के विभाग होते हैं, तो उन विभागों के अनुसार भी इसका अभिप्राय लिया जा सकता है। और फिर कहते हैं ऊष्मपाह, अर्थात ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इस प्रकार के जो नेतृत्व क्षमता वाले लोगों की वाणी से और ऊर्जा को प्राप्त करके और फिर वो रक्षा करने वाले होते हैं, पारक्षणे से। तो ऐसे ऊर्जा को प्राप्त करके, वाणी की ऊर्जा इत्यादि, तो इस प्रकार से जो सामाजिक कार्यकर्ता वो रक्षा करने वाले होते हैं वे। फिर गंधर्व, जो नृत्य वादन इत्यादि, गायन इत्यादि जो करने वाले ऐसे आचार्य लोग, सामगान के जो करने वाले होते हैं। और फिर कहते हैं यक्ष, तो यज्ञ की जो रक्षा करने वाले ऐसे वीर पुरुष होते हैं, उनको यक्ष कहते हैं। या जो कोष की रक्षा करने वाले, तो उनको भी यक्ष कहा जाता है। ऐसे ही असुर, तो देव जो नहीं है वर्तमान में, परंतु उनका जो रहन सहन खान पान है वो देवों के तुल्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको इस जन्म में उत्तम साधन मिले हुए हैं। परंतु वे देवों जैसा आचरण नहीं करते, वो केवल भोग भोग रहे हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल का। आचरण उनके देवों के तुल्य नहीं है, तो वे असुर हो गए। तो ऐसे लोग, तो सब लोगों को गिना रहे हैं अर्जुन के, भाई ऐसे लोग, ये सब लोग ऐसे ही सिद्ध संघाह, ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, जो जन्म से ही, जिनको पूर्व जन्मों में जो परिश्रम किया उससे जो सिद्धि प्राप्त हुई, वो जन्म से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो ऐसे लोगों के सबके संघ, ऐसे बहुत प्रकार के लोग हैं, उनके जो संघ हैं, अर्थात उनके समूह हैं, समुदाय हैं, सर्वे च एव त्वाम, और सभी आपको विस्मिता वीक्षन्ते, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, हे परमात्मा, आपके विश्व रूप को। फिर आगे देखते हैं 23वां श्लोक है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम
बहु दंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अलग अलग करते हैं शब्दों को। रूपम महत ते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु बहु बाहु बाहु ऊरु पादम बहु बाहु ऊरु पादम। फिर है बहु उदरम बहु दंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। अन्वय इस प्रकार, हे महाबाहो ते बहु वक्त्र नेत्रम बहु बाहु उरु पादम बहु उदरम बहु दंष्ट्रा करालम महत् रूपम दृष्ट्वा दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम प्रव्यथितः। तो कह रहे हैं, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले परमात्मा, ते वक्त्र नेत्रम, आपके ते बहु वक्त्र नेत्रम, आपके बहुत सारे मुख और बहुत सारी आंखें। वही सहस्त्राक्ष पुरुष सहस्रपात इत्यादि जो है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष इत्यादि, जो वही वर्णन यहाँ पर उसी तरह से थोड़ा भिन्न ढंग से किया जा रहा है। शब्द थोड़े अलग हैं। बहुत सारे आपके मुख हैं जिनसे आप सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित होकर प्रकाश करते हैं ज्ञान का। वैसे मुख हो गए, ऐसे ही नेत्र प्रत्येक की जीव जो है उनकी क्रियाएं हैं, उनको साक्षात दर्शन करते हैं, देखते हैं। हर जगह आपके नेत्र हैं। बहु बाहु बहु उरु बहु पादम, बहुत शक्ति है आपके, हर जगह आपके कर्म हो रहे हैं, आप हर जगह कर्म कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा सुन पा रहा है तो आपकी शक्ति के कारण से, वो भी आपका कर्म है, वहां भी आप सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक प्राणी देख पा रहा है तो वहां भी आप कर्म कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। तो सब जगह आपके कर्म, हे ईश्वर, हे परमात्मा हैं। तो आपके सब जगह बाहु है उरु, हर जगह जंघा है, हर जगह पैर है। तो जंघा और पैरों का कार्य ले जाने का होता है। तो पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुओं का आवागमन है, उनको जहां जहां जिसको जिसको जैसे जैसे ले जाना है, सब जगह आप ले जा रहे हैं। सब जगह आपके उरु पादम है। बहु उदरम, और बहुत सारे आपके पेट हैं, अर्थात ऐसा पेट जैसे जिसमें जैसे गर्भ होता है, तो गर्भ, इतने सारे गर्भ हैं कि हर प्राणी का गर्भ वो भी आप ही का गर्भ है, उसमें ही आप निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसे सर्वत्र निर्माण करने वाले, सर्वत्र आपके उदर हैं, शरीरों का निर्माण चल रहा है आपका सर्वत्र। ऐसे ही बहुदंष्ट्रा करालम, और बहुत सारी आपकी दाढ़ें हैं। इन्हीं दाढ़ों में आप जब न्याय करते हैं तो दुष्टों को दग्ध करते हैं। संध्या करते समय भी आता है ना कि न्याय रूपी जबड़े में समर्पित करते हैं।
6 बार आता है प्रत्येक मंत्र के अंत में। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्म स्तंभो जम्भे दल्मा। तो बहुत सारी आपकी दाढ़ें हैं और हर एक के लिए अलग दाढ़, जितने भी प्राणी हैं सबके लिए, किसी को छोड़ते नहीं आप। और विकराल रूप है आपका ऐसा, ऐसा महान रूप परमात्मा सर्वत्र, मतलब सब जगह ईश्वर को दिखा दिया। जैसे स्वयं योगी योगीराज श्री कृष्ण जी स्वयं देखते हैं परमात्मा को, ऐसे ही अर्जुन को भी दिखा दिया। तो ऐसे महान रूप को देखकर जो लोग देख पा रहे हैं वो डर जा रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं। तथा अहम, ऐसे ही मैं भी, अर्जुन कह रहे हैं कि भाई जो अघमर्षण मंत्र है, संध्या में अघमर्षण मंत्र है, वो उसमें भी यही तो है, पाप को मसलना कैसे, परमात्मा के विराट विकराल स्वरूप को देखकर। और भाई डर जाओ, डर जाने में ही भलाई है। नहीं डरोगे और बिना डरे जो पाप कर्म करे कर लोगे, फिर तो भयानक दंड मिलने वाला है, नहीं बच सकते कभी भी। ऐसे महान परमात्मा है। तो ऐसा डर जाने में ही ज्यादा लाभ है, डर जाना अच्छा है। तो अर्जुन कहता मैं भी डर गया। और क्षत्रिय के लिए ये शब्द वैसे शोभा नहीं देते हैं, परंतु परमात्मा के सामने डरने में क्या परेशानी है। परमात्मा के सामने क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य और क्या ब्राह्मण, परमात्मा के सामने तो सब एक जैसे हैं। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। तो इसके शब्दों को अलग देखें। नभः स्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथिता प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। तो विष्णु जो है वो संबोधन है, इसको हम अन्वय देखते हैं इसका। हे विष्णु, नभः स्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम त्वां दृष्ट्वा ही प्रव्यथितांतरात्मा अहम धृतिम शमम च न विन्दामि। तो कहते हैं हे सर्वव्यापक परमात्मा, विश्व व्याप्तौ से ये विष्णु शब्द सिद्ध होता है। तो व्यापकता को बताने के लिए परमात्मा, हे परमात्मा आप सर्वव्यापक हैं। नभः स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, आकाश को छूती हुई बहुत तीव्र दीप्त अनेक वर्णम अनेक रंगों की व्यात्त आननम, आपका जो मुख है विकराल, और जो वहां से कैसा लग रहा है जैसे सर्वत्र अग्नि व्यापक हो गई हो, अलग अलग रंगों की, आकाश में पूरी अग्नि ही अग्नि दिख रही है जैसे, इस प्रकार से। और
दीप्त विशाल नेत्रम, जो आप हैं इस प्रकार के आंखों वाले हैं, विशाल आंखों वाले, जिसमें से ये अग्नि निकल रही है। अर्थात थोड़ा सा इस प्रकार का वर्णन है जैसे क्रोध का वर्णन होता है, जब कोई भयंकर बहुत बलवान पुरुष और आंखें उसकी आंखों से क्रोध से किसी को देखे तो दूसरे भय से कांपने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का जो दुष्टों के प्रति क्रोध है उसका यहाँ वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से त्वाम दृष्टा ही प्रव्यथितांतरात्मा अहम, तो आपको देखकर निश्चय ही मैं अंदर तक व्यथित हो गया हूं, भयभीत हो गया हूं, घबरा गया हूं। और धृतिम शमम च न विंदामी, धैर्य और शांति को मैं नहीं प्राप्त हो रहा हूं। तो यहां पर जो दिव्य दृष्टि से हमेशा व्यक्ति जो है बाहर की ओर देखता है, तो बाहर की ओर कहां देख रहा है, तो श्री कृष्ण जी अंतरात्मा में, अपनी अंतरात्मा में जो परमात्मा को अनुभव करके उसका वर्णन कर रहे हैं, उसी को दिव्य दृष्टि से अर्जुन देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी की दृष्टि तो अंतरात्मा की ओर है, परमात्मा की ओर। अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण जी की जो प्रदत्त दिव्य दृष्टि है उससे उनके वर्णन को समझने की ओर है। तो अर्जुन का बाहर की ओर देखना है, लेकिन जब वो वर्णन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, ईश्वर के वर्णन को जो श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, परमात्मा के वर्णन को, उसको जब वो समझ रहे हैं तो वो कहते हैं मैं अंदर तक व्यथित हो गया हूं। अंदर, अंतरात्मा का मतलब जो है मेरी अंतरात्मा वो व्यथित हो गई, ऐसा कहना ठीक नहीं है। आत्मा की भी जो आत्मा है वो व्यथित हो गई, वो यहां अर्थ वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ में प्रव्यथित दे रखा है, क्योंकि आत्मा की भी आत्मा तो परमात्मा है, परमात्मा तो कभी व्यथित हो नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर अर्थ ही लगेगा कि मैं अंदर तक मैं जो है व्यथित हो गया हूं और मुझे धैर्य और शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो ऐसा अर्जुन का कथन है। तो अभी समय हो गया है, और भी जो वर्णन है अर्जुन जी का वो अपना करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। 24 श्लोक तक हम पढ़ पाए। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते श्री।